प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से अद्भुत परमेश्वर के अद्भुत वचन को सुनने और सीखने के लिए आप सबों का स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत बुक रूत की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसकी 5वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूँ, 4थी आयत से। और जब वह लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जाकर उसके पांव उघाड़ कर लेट जाना, तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। उसने उससे कहा, जो तू कहती है वह सब मैं करूंगी। नौमी रूत को सलाह देती है। नौमी रूत से कहती है कि तू जा और वो आज के चरणों में बैठ जाना, वही तुझे बताएगा तुझे क्या करना है। और मैंने बीते संदेश में आपको कहा था, यदि मैं और आप परमेश्वर के चरणों में बैठें तो परमेश्वर स्वयं ही हमें बताएगा, हमें हमारे भविष्य में, हमें हमारे परिवार में, हमें हमारी सेवकाई में क्या करना है। और इतनी ही दिलचस्प बात रूत कहती है। पहले नौमी ने रूत से कुछ कहा, रूत सुनती है और रूत कहती है, जो तू कहेगी ठीक वैसा ही मैं करूंगी। रूत की अधीनता देखें, रूत का समर्पण नौमी के सामने देखें। रूत कहती है, तू जो कहे वही मैं करूंगी। फिर तू जो कह रही है, भले वो मुझे पसंद आए ना आए, भले वो मेरे मन के मुताबिक हो ना हो, भले वो मुझे अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मैं वो करूंगी जो तू कहती है। और मैं कहूं, यदि मैं और आप परमेश्वर के प्रति इतने आज्ञाकारी हो जाएं कि परमेश्वर जो हमसे कहता है, फिर वो भले हमारे मन के मुताबिक हो ना हो, फिर भले हमें उसमें आनंद मिले ना मिले, फिर भले हमें उसमें कंफर्ट फील हो ना हो, लेकिन यदि परमेश्वर ने कहा है और यदि मैं और आप उसको 100% वैसा ही पूरा करने लगे, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ बदल के रख देगा। हम में से बहुतों की तकलीफ ये है, हम परमेश्वर से सुनते हैं लेकिन एग्जैक्टली वैसा ही करते नहीं हैं। परमेश्वर हमसे कुछ कहता है, हम उसको सुनते हैं और फिर अपने तरीके से उस काम को करने लगते हैं। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था, मैं तुझे इसहाक से आशीषित करूंगा, लेकिन इब्राहिम उस बात को सुनता है और फिर सैरा की बात मानकर हाजिरा को अपनी पत्नी करके इश्माइल को जगत में ले आता है। परमेश्वर ने याकूब के विषय उसकी मां से कहा था कि छोटा बड़े के ऊपर राज्य करेगा, और जब याकूब की मां देखती है कि बातें मेरे हिसाब से, जैसे परमेश्वर ने मुझसे कहा था, वैसे नहीं हो रही है, इसहाक एसाव को आशीष देने वाला है, तब वो कुछ ऐसे कामों को करती है, याकूब को एसाव बना के भेज देती है, और वहां पे याकूब झूठ बोल देता है। वहां पे याकूब आशीष तो पा लेता है, लेकिन आशीषों को भरपूरी से आनंद नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर कहता है एग्जैक्टली हमको वैसा ही करना है। रूत का समर्पण देखें। रूत ने कहा, फिर से सुने, 3रा अध्याय 6वीं आयत, 5वीं आयत। उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी। वो सब कुछ मैं करूंगी जो तू कहेगी। मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगी, मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लूंगी, मैं अपने ऊपर भरोसा नहीं रखूंगी। मैं नहीं कहूंगी कि इस काम को इस तरीके से कर ले तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। उसने कहा, जिस तरीके से जो तू कहेगी ठीक वैसा ही मैं करूंगी। और मैं कहूं, आज परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है। आज परमेश्वर ऐसे ही विश्वासी को ढूंढ रहा है। आज परमेश्वर ऐसे ही सेवक को ढूंढ रहा है। आज परमेश्वर ऐसे ही दास को ढूंढ रहा है कि परमेश्वर उससे जो जिस तरीके से काम बोले वो उसी तरीके से एग्जैक्टली करे। समझे, वर्तमान में सेवकों की कमी नहीं है, सेवकों की भरमार है, लेकिन ऐसे सेवकों का अकाल है जो परमेश्वर की सुनकर जैसा परमेश्वर कहता है ठीक वैसा ही करते हैं। यीशु मसीह ने अपने विषय में गवाही देके कहा, बोला, मैं अपने मन से कुछ नहीं करता, लेकिन जैसे अपने पिता को देखता हूं एग्जैक्टली वैसा ही करता हूं। क्या मैं और आप वैसा ही कर रहे हैं जैसा परमेश्वर हमसे कह रहा है? क्या मैं और आप एग्जैक्टली वैसे ही जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं जैसा परमेश्वर मुझसे और आपसे मांग कर रहा है? क्या मैं और आप एग्जैक्टली वैसे ही सेवा कर रहे हैं जैसे परमेश्वर चाह रहा है? या फिर हम अपने मन से ही अपने कामों को कर रहे हैं? या फिर हम अपने मन से ही फैसले लिए जा रहे हैं? या फिर हम अपने मन से ही सब कुछ तय कर रहे हैं? या फिर हम एग्जैक्टली वैसा कर रहे हैं जैसा परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, जैसा परमेश्वर अपना दिल हमारे ऊपर खोल रहा है? यदि हम एग्जैक्टली कर रहे हैं
तो यकीनन मैं और आप परमेश्वर की तरफ से आशीष पाएंगे। आपको पता है शाऊल क्यों अलग कर दिया गया और क्यों दाऊद को लाके खड़ा कर दिया गया? क्योंकि सुने, बाइबल में लिखा हुआ है प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय उसकी 22वीं आयत। सुने, प्रेरितों के काम 13वां अध्याय 22वीं आयत। फिर उसे अलग करके दाऊद को राजा बनाया। बाइबल में लिखा है शाऊल को अलग करके दाऊद को राजा बनाया। शाऊल को क्यों अलग कर दिया? क्योंकि शाऊल अपने मन से कामों को करने लगा। परमेश्वर ने जो आज्ञा उसको दिया वो अपने तरीके से उस आज्ञा को मानने लगा। परमेश्वर ने कहा जा और अमालेकियों को पूरी रीति से खत्म कर दे। शाऊल ने एग्जैक्टली वैसा नहीं किया। वो अपने तरीके से आज्ञा को मानने लगा, वो अपने समझ से आज्ञा को मानने लगा। लेकिन परमेश्वर का दिल इस बात से दुख गया और परमेश्वर ने उसको वहां से अलग कर दिया। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने शाऊल को अलग करके दाऊद को राजा बनाया। और सुने, उसके बाद लिखा है जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। दाऊद के विषय परमेश्वर ने गवाही दी। क्या ही अद्भुत बात है। बहुत बार लोग खुद के विषय खुद ही गवाही देते हैं। बहुत बार हमारे विषय लोग गवाही देते हैं। लेकिन दाऊद की टेस्टमनी देखें, दाऊद के विषय परमेश्वर गवाही देता है, पवित्र शास्त्र गवाही देता है। जब प्रेरितों के काम लिखा गया, लूका से पवित्र आत्मा ने इस तरह से लिखवाया कि दाऊद मुझे यिशै का पुत्र मिल गया है जो मेरे मन के अनुसार मेरी इच्छा पूरी करेगा। व्हाट अ टेस्टमनी। दाऊद की क्या ही अद्भुत गवाही है। परमेश्वर ने उसके विषय कहा, सुने फिर से, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया। परमेश्वर कहता दाऊद एग्जैक्टली मेरे मन के अनुसार है। मैं जैसा चाहता था दाऊद ठीक वैसा ही है। किस बात में? फिर परमेश्वर कहता वह मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। मैं जिस तरीके से जो काम चाहता हूं केवल दाऊद ही को मैंने पाया है, और दाऊद ही एक ऐसा व्यक्ति मुझे मिला है जो मेरे मन के अनुसार चलेगा, जो मेरे मन के अनुसार काम करेगा। सिर्फ काम करना काफी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के अनुसार काम करना जरूरी है। केवल परिवार होना काफी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के मुताबिक परिवार होना काफी जरूरी है। केवल विश्वासी होना जरूरी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के मन के मुताबिक विश्वासी होना जरूरी है। और रूत कहती है 9वीं से, तू जो कहे वो मैं करूंगी। आइए होने दें मेरा और आपका समर्पण। यदि रूत का समर्पण 9वीं के प्रति इस तरह था, तो हमारा समर्पण हमारे परमेश्वर के प्रति, हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रति और उसके पवित्र आत्मा के प्रति उसी तरीके का हो कि वो जो जब जैसे हमसे कहता है हम वो काम ठीक वैसे ही जैसा उसने कहा है वैसे करें। हम इस जीवन को ठीक वैसे ही जिएं जैसा वो अपेक्षा करता है। हम सेवा को ठीक वैसे ही करें जैसे परमेश्वर अपेक्षा करता है। हम विश्वासी होकर ठीक वैसा ही चाल चलन और जीवन बिताएं जैसा परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है। तब परमेश्वर आपको आशीष देगा, तब परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, तब परमेश्वर आपके विषय कहेगा। आशीष देगा, बढ़ाएगा वो तो है ही, लेकिन वो बहुत छोटी बात है। लेकिन परमेश्वर आपके विषय स्वर्ग में कह पाएगा, मुझे एक व्यक्ति इस पृथ्वी पे मिल गया है जो मेरे मन के अनुसार सब कुछ पूरा करता है। मैं उससे जो कहता हूं वो उसके आगे कहता है, जैसा तू कहेगा ठीक वैसा ही मैं करूंगा। ठीक रूत की तरह वो जवाब देता है, जैसा तू कहेगा ठीक वैसा ही मैं करूंगा। होने दें परमेश्वर हमारे विषय में ये गवाही दे। आइए आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान सनातन काल के राजा, दाता उत्तराता, एक बार फिर से हम आपकी महापवित्र उपस्थिति में हैं। आपसे विनती है रूत की तरह हमें भी समर्पण का जीवन दे, जैसे रूत 9वीं से कहती है कि जैसा तू कहेगी ठीक वैसा ही मैं करूंगी। हमारी सहायता करें कि हम भी ठीक वैसा ही कर सकें जैसा आप हमसे अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे।